हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास से प्राचीन इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैदिक संस्कृति अथवा वैदिक सभ्यता पार्ट 3 को। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम भारतीय इतिहास के 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और ये इसका 5वां पार्ट है। यदि आपने ये सेट पेपर प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। सभी आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप चाहे रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी के या किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की, जहां पर भारतीय इतिहास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनकर आता है, वहां वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर पढ़िएगा। लगभग 100+ क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट किए हैं वैदिक संस्कृति में, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप इस वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सम्मिलित करना है दोस्तों, किसका संबंध किससे है। आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर सही है ऑप्शन ए। तो देखिए, शिक्षा संबंधित है ध्वनि शास्त्र से। ठीक है, इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो शिक्षा का संबंध है ध्वनि शास्त्र से। फिर है कल्प सूत्र, यह है कर्मकांड से संबंधित। निरुक्त का संबंध है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र अथवा भाषा शास्त्र से। फिर छंद का संबंध है छंद शास्त्र से। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो इनका नाम है पाणिनि। ठीक है, पाणिनि। निम्न में से कौन स्मृति प्राचीनतम है। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनुस्मृति ये सबसे ज्यादा प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। सही आंसर है रामायण को। ठीक है, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है, तो ध्यान रखिएगा मत्स्य पुराण ये सबसे ज्यादा प्राचीन है, इसलिए इसको प्राचीनतम पुराण कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो पवित्र नदी की बात होगी तो हम लगाएंगे आंसर सरस्वती नदी को। ठीक है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो ये थी कुल या फिर कुटुंब। ठीक है, कुल या फिर कुटुंब। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, इंद्र। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रधान देवता थे इंद्र, जिनके लिए स्तुतियों में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लेखनीय कहा गया है। क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लेखनीय कहा गया है। तो राइट आंसर है अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। किस रचना में नारी को यानी कि स्त्री को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। तो यह है मैत्रायणी संहिता में। किसमें? मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो ये थे प्रजापति। क्या नाम है इनका? प्रजापति। देखिए, सम्मिलित करना है। यहाँ पर कुछ यज्ञ हैं और उनमें होने वाली संबंधित जानकारियां हैं। वीडियो को आप रोक कर पॉज कर पढ़ सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए, राजसूग यज्ञ, इसका संबंध है राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है ये। फिर है अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। फिर है वाजपेय यज्ञ, सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ के लिए किया जाने वाला यज्ञ था ये। फिर है अग्निष्ठोम यज्ञ,
देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला और सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था ये। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिए हैं और नदियों के नाम हैं और इनके आधुनिक नाम आपको बताना है। वीडियो को रोक कर आप आंसर लगा सकते हैं इसका। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, परुश्रिणी नदी, इसका आधुनिक नाम है अब रावी नदी। स्तुद्री नदी, ये है सतलज। अस्किनी, इसको कहा जाता है, आधुनिक नाम है इसका चिनाब। और पिपासा, और इसका आधुनिक नाम है अब ब्यास। इंपॉर्टेंट है चारों ही, एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बना देता है एग्जामिनर। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 16, कहते हैं 16 संस्कार। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। देखिए, यहाँ पर सुम्मिलित करना है आपको। कुछ विवाह दिए हैं और उनकी जानकारी दी है कि किस विवाह में क्या वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बना देता है। जैसे कहता है कि देव विवाह में क्या बताया गया है, क्या वर्णित है, आर्ष विवाह में क्या है। तो देखिए, वीडियो को रोककर आप इसे पढ़ें और इसका आंसर लगाएं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। ए पर है आपका ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, इसमें क्या है? समान वर्ण या जाति का विवाह होता था ये। इसके बाद है देव विवाह। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ, पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह है ये। फिर है आर्ष विवाह। कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह है ये। फिर है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह है ये। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से आपको सुम्मिलित करना है। 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ये सुम्मिलित करने वाला। 3 क्वेश्चन में आपको लगभग 12 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। यहाँ से इस बात का ध्यान रखिएगा, 12 क्वेश्चन की लगभग जानकारी आपको मिल रही है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए। तो देखिए, जोड़ते हैं। पहले है गंधर्व विवाह, यह है आपका प्रेम विवाह से संबंधित। इसके बाद है आसुर विवाह। आसुर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह, यह है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। ठीक है, राक्षस विवाह। फिर है पेशाज विवाह। पैसाज विवाह है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया विवाह है ये। 3 ऋण में शामिल नहीं है। क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है मात्र ऋण। ठीक है, मात्र ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदा भांड संस्कृति है। क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो देखिए, गेरुवर्णी मृदा भांड संस्कृति। गेरुवर्णी मृदा भांड संस्कृति। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्रित धूसर मृदा भांड संस्कृति। देखिए, पहली वाली थी ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदा भांड संस्कृति, दूसरी है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति। इस बात का ध्यान रखिएगा। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदा भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन में से प्रकाश में आया है? हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है, यानी कि सामने आया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो सही आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्या बद योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये ऋग्वेद में अघन्या बद योग नहीं, यानी कि जिसका वध नहीं किया जा सकता, वध नहीं कर सकते, शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है ये? तो ये होता है गाय के लिए। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए, यहाँ पर आपको सुम्मिलित करना है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। पढ़ सकते हैं आप इसको, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। वीडियो को रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, संग्रहित। देखिए, इसका संबंध है कोषाध्यक्ष से। भागदूत का संबंध है कर संग्रहकर्ता से।
छता या छतरी का संबंध है पांसे के खेल में, सॉरी ये जुड़ेगा आपका 4 से, प्रतिहारी राज प्रसाद का सक्षक, ठीक है। अच्छे बाप, इसका संबंध है पासे के खेल में राजा का सहायक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋत, प्राकृतिक संतुलन कहते हैं जिसको, स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत से गोप कहा गया है? तो सही आंसर है वरुण देवता को, ठीक है। वैदिक देवता है ये वरुण देवता, जिनको ऋत से गोप कहा गया है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो सही आंसर है वरुण देवता, ठीक है दोस्तों। वरुण देवता ये जल या समुद्र के देवता थे। 3 क्रमों यानी कि पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये स्टोरी आपने टेलीविजन पर भी देखी होगी। 3 क्रमों यानी कि पग, पैर की बात कर रहा है, पग, पंजे, पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो सही आंसर है विष्णु, भगवान विष्णु को। चलिए यहाँ पर सम्मिलित कीजिए, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूषण। इसका संबंध है विवाह का देवता, ठीक है। पूषण का मतलब क्या है? विवाह का देवता। फिर है रुद्र, पशुओं का देवता, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर से देखिए आप इसको आंसर देखिए, रुद्र का मतलब क्या है? पशुओं का देवता। फिर है आपका घोष या फिर घौ, जगत के पिता कहलाते हैं। फिर है अदिति, देवों की महान माता, ठीक है, अदिति देवों की महान माता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के साथ साथ एसएससी में भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? सही आंसर है विश्वामित्र। किसने? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरा बोला जाता है जैन अवेस्ता, तो इसका सही आंसर है ईरान, ठीक है, ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? राइट आंसर है कुभा और क्रमु। कुभा और क्रमु ऋग्वेद में निम्नलिखित ये 2 नदियां हैं जिनका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वीडियो को रोक सकते हैं आप, इसको पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि पहला और दूसरा, ये दोनों ही कथन आपको पढ़ना पड़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, धर्म व्यक्ति के दायित्व और एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थे। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? सही आंसर है बीजी तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम है, बीजी तिलक। देखिए यहाँ पर वैदिक नदियां दी हैं आपको और उनके अब यानी कि आधुनिक नाम दिए हैं। वीडियो को आप पढ़िए और आंसर लगाइए। यूपी पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे एसएससी में भी यहाँ से सिंगल क्वेश्चन बना देता है कि जैसे कि परफुली नदी का आधुनिक नाम क्या है, सदानीर का आधुनिक नाम क्या है। तो वीडियो को पढ़िए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो मिलाते हैं, देखिए ए पर है कुभा, इसका आधुनिक नाम है दोस्तों काबुल। फिर है आपका परसुणी, इसका आधुनिक नाम है रावी नदी। इसके बाद है आपका सदानीर, इसका आधुनिक नाम है गंडक नदी। फिर है सतुद्री नदी, इसका ये है सतलज, ठीक है, सतलज आधुनिक नाम। ऋग्वेद में सूक्त हैं, देखिए सीजीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। रेलवे एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है 1028।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो ये था प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। राइट आंसर है महर्षि कणाद को। ठीक है, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेग माधव से संबंधित ऋषि थे। क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेग माधव संबंधित ऋषि थे, तो ये थे ऋषि गौतम रहुगढ़ से। ऋषि गौतम रहुगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है सूर्य सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। यूपीजेएसई में क्वेश्चन पूछा गया है और कह रहा है किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत है दोस्तों इसका राइट आंसर, महाभारत। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।